गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 6 दिसंबर है। आनंद रस रत्नाकर का आज का पृष्ठ विभूति योग, श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। परम पूज्य महाराज जी के संभवतः बंबई में प्रवचन हुए थे, तो विभूति योग के प्रत्येक श्लोक पर महाराज जी ने विस्तार में व्याख्या की। उसी ग्रंथ में से शुरू के ही श्लोकों की व्याख्या में महाराज ने ये बात बताई है। 68, 69, 70 ये लगता है 500-600 पृष्ठों का ग्रंथ है, काफ़ी बड़ा ग्रंथ है। तो वहाँ पर सत्य के ऊपर महाराज बता रहे हैं कि व्यवहार में जो जो बातें हमको समझ में आती जावें कि जो हम पूर्व में मानते रहे वो तो ठीक नहीं है, और सच्ची बात जो है जीवन में, तो कई बातों की मान्यता रहती है। बुढ़िया पुराण कहते हैं। बुढ़िया पुराण यानी पुराने लोगों ने जो संस्कार डाल दिए उसी को हम सत्य मान के और चलते हैं। पर जब सत्संग में पता लगता है कि कैसे परमात्मा ही सब रूपों में है ना, ये सब जो भय दिखाने के लिए, और वो आवश्यक भी था बच्चों के लिए, अनुशासन में नहीं रहते हैं भय वगैरह। अभी हमारे आश्रम में सुरेंद्र मुनि का ऑपरेशन हुआ, तो उनके गुर्दा में कैंसर था। तो ये जो डॉक्टर पुंजानी की टीम आई हुई थी, तो ये लोग तो एक्सपर्ट हैं सब, तो निकाल दिया। हम प्रतिदिन जाते थे देखने, तो दूसरे एक संत थे, उनके साथ हम जब आ रहे थे, लौट रहे थे, तो एक बच्चा कुछ कर रहा होगा बदमाशी, तो उसका बाप कह रहा था, हम दोनों आत्माओं को देख के, देखो बाबा जी को पकड़ा देंगे। तो फिर वो हमारे मित्र ने कहा कि उसको ऐसे मत डराओ बेचारे को। तो कहने का मतलब वो बच्चे को जब बचपन में ही संस्कार दे देंगे कि बाबा जी लोग जो है पकड़ के ले जाते हैं, तो सत्य का जैसे जैसे समझ में आया कि भाई बाबा जी नहीं पकड़ते हैं, ये तो भय दिखाने के लिए उस समय वो बदमाशी कर रहा था। तो जिंदा रहना है तो अपने से गरीब की ओर देखो, ये है आज के पृष्ठ का शीर्षक। तो इसमें 2 बातें महाराज जी बताएंगे। एक बात तो सिद्धांत को लेकर और एक बात हमारे व्यवहार को लेकर। सिद्धांत को लेकर पहले बता रहे हैं, जो जो सत्य समझ में आता जाए उसे ग्रहण करो। एक बच्चा था, महाराज जी ने बताया अपने प्रवचन में कि पुराने ज़माने में आप लोग जानते हैं गांव में ये बिजली वगैरह तो थी नहीं। अब महाराज वो ऐसा था कि अंधेरे उसमें घुस जावे जहाँ सामान वामान रखा हो, और अब वो माने ही नहीं। तो बच्चे होते भी हैं कुछ दबंग, उनको कोई परवाह भी नहीं। तो फिर बताया कि देखो उसमें भूत रहता है और तुमको कभी पकड़ लेगा। अब वो बच्चा भूत से डर गया, तो अब उसमें नहीं जाता था। अब बड़ा हो गया तो पिताजी ने कहा उस अंधेरे कमरे में से कुछ लाना था कि बेटा जाके वो ले आओ। बोले नहीं, वहाँ तो भूत है। तो फिर पिता समझ गए कि भाई हम ही ने ये संस्कार डाला था। तो बोले इधर आ। एक डोरा लिया, उसमें कुछ ताबीज के जैसे, बोले देखो ये तेरे को बांध दिया, अब भूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अब तो कहीं भी जा सकता है। तो पहले भूत का अध्यारोप किया, अब वो ताबीज बांध के
उसको अपवाद कर दिया, अब वो चला गया अंदर। तो वो ताबीज को बांधना पड़ा, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया तब भी अब उसको समझ में नहीं आवे कि भूत वूत कुछ नहीं होता है। आगे चल के उसको ये भी पता लग गया कि भाई ताबीज भी हमको निर्भय करने के लिए बांधा था, बाकी ताबीज में कुछ होता कुछ नहीं है। जो जो सत्य समझ में आता जाए उसे ग्रहण करो। ये नहीं कि पहली जो पकड़ है, बेवकूफ़ी से जो पकड़ लिया था, उसे अब जब सत्य समझ में आता है तो भी छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं करना। सत्य को स्वीकार करो। तो सामान्यतया होता ही है, जैसे जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं क्या सच्चाई है। अपोलो चंद्रमा पे गया और वहाँ वो आर्मस्ट्रॉन्ग और एक और थे उनके साथी, वो चंद्रमा पे उतरे भी, तो लाइव दिखा रहे थे अमेरिका में। तो वहाँ एक बच्चे भी देख रहे थे, उनके माता पिता भी थे, उनके भी माता पिता दादा दादी भी थे। तो दादी बच्चों को कह रही थी कि इस पे सब पे विश्वास मत करना, ये सब झूठा है, चंद्रमा पे कोई उतर नहीं सकता। पर वो जो बच्चे हैं, माता पिता है, उनको तो पता है कि भाई विज्ञान ने अब इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है कि चंद्रमा पे उतारना क्या, हो तो मंगल ग्रह तक भेज रहे हैं। तो ये नहीं कि पहली जो पकड़ है, पहले धरती गोल है और धरती घूमती है और सूर्य जो है वो स्थिर है। सूर्योदय सूर्यास्त इसलिए दिखता है कि पृथ्वी घूमती है। तो जिसने कोपरनिकस करके वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया तो बहुत उसका विरोध हुआ। ये नहीं कि पहली जो पकड़ है, बेवकूफ़ी से जो पकड़ लिया था, उसे अब जब सत्य समझ में आता है तो भी छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं करना। सत्य को स्वीकार करो। सत्य यह है, अब आप बताइए हमको सत्य क्या है। सत्य यह है कि दुख सुख जो होता है वह मन में आता है, बाहरी चीज से इसका कोई संबंध नहीं है। न किसी के मरने जीने से, न किसी के मिलने बिछुड़ने से। अपने मनी राम को सत्य के साथ जोड़ दो। ये सत्य कौन है? परमात्मा है। परमात्मा को जब हम अपने मन से या मन को परमात्मा से जोड़ देते हैं तो हम देखेंगे कि जो शक्ल सूरत जन्मे मरे उसको जादू का खेल देखो। एक महात्मा ने कहा, 2 सूत्र हमने बना रखे हैं, हमेशा शांति में रहते हैं। कोई भी जगत की घटना हमारे सामने ले आवे, हम कहते हैं कि छोड़ो। क्यों? माया है ना, तो माया में सब ऐसा ही होता है। जादू का खेल है, महर्षि कह रहे हैं। जादू का खेल का मतलब क्या है? सच्चा थोड़ी होता है जादू का खेल। हम बम्बई में जादू के खेल देखने गए थे तो लड़की को टेबल पे सुला के उसके 2 टुकड़े कर दिए, सर उसका इधर, धड़ इधर, बीच में इतनी जगह। और फिर वही लड़की हंसती हुई स्टेज पे आ गई। तो वो कोई उसको दिखाया 2 टुकड़े में, वो कोई सच्चा थोड़ी था। नहीं तो उसको जादूगर को ले जाते पुलिस पकड़ के कि भाई इसको मार डाला तूने। तो जादू के खेल में तो वो महात्मा कहते थे कि 2 सूत्र हमने बनाए हैं। जगत की कोई भी घटना हमको विचलित नहीं करती। क्यों? कोई भी कुछ भी लेके आता है हमारे पास खबर, हम कहते हैं छोड़ो, जगत में ऐसा ही होता है। ये माया का खेल है, जादू का खेल है। और दूसरा सूत्र क्या है? सब महादेव की लीला है, सब ठाकुर जी की लीला है। तो सत्य को पकड़ना है, परमात्मा को पकड़ना है। ठाकुर जी को जब पकड़ेंगे हम तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये संसार का खेल बड़ा विलक्षण है। तो फिर क्या करें? सत्य को पकड़ो और ये झूठे जो आकार विकार प्रकार हैं
इन सब को जादू का खेल देखो, ये सब माया से है। जैसे स्वप्न में होता कुछ नहीं है, और स्वप्न के समय हमको थोड़ी पता है। स्वप्न में बड़े परेशान हो जाते हैं कभी कभी, है ना। फिर उठते हैं तो एकदम स्वस्थ कि भाई ये तो सब स्वप्न था। तो वहाँ का देश काल वस्तु जितनी घटना जो भी है ना, व्यक्तियों का मिलना, रोना धोना, कुछ भी नहीं, हंसना। तो इसी प्रकार शास्त्र और संत समझाते हैं। क्योंकि हमारा अभी ये अनुभव नहीं है, इसलिए ये तो ज्ञान देना पड़ेगा ना। स्वप्न से तो ठाकुर जी जगा देते हैं और हम दूसरी अवस्था में आ जाते हैं। स्वप्नावस्था छूट गई, जागृत अवस्था में आ गए तो पता लग गया कि स्वप्नावस्था झूठी थी। पर जागृत अवस्था में तो ज्ञान देंगे ना, वहाँ तो ध्यान से सुनना, वहाँ तो जागना पड़ेगा। स्वप्न में जो भी है, डाकू पीट रहे हैं या कोई भी दुस्वप्न है, तो दुस्वप्न से जो हम चिल्ला रहे हैं और वहाँ स्वप्न में दुखी हो रहे हैं, तो अब वो दुख कैसे जाएगा हमारा? जागना पड़ेगा। तो हम चिल्ला रहे हैं तो कोई बगल में सोया है तो वो देखेगा कि अरे स्वामी जी चिल्ला रहे हैं, क्या बात है। हो सकता है कोई स्वप्न वैसा आ गया है, नारायण 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 वो बोलेगा 4 बार या 1 बार, तो हमारी नींद उड़ी। तो जैसे ही उड़ी तो बोले स्वामी जी आप चिल्ला रहे थे। बोले भाई ऐसे ऐसे स्वप्न में डाकू लोग आ गए थे, पीट रहे थे। तो स्वस्थ हो गए कैसे? जागना पड़ा। स्वप्न में प्रत्येक व्यक्ति को जागने के बाद वो समझ जाता है प्रकृति, उसको वहाँ कोई सद्गुरु की जरूरत नहीं है, उपदेश की जरूरत नहीं है कि भाई स्वप्न झूठा था, क्यों रो रहे थे तुम, कुछ नहीं। वो जो जिसने जगाया वो भी समझता है कि भाई बेचारे स्वप्न में कोई ऐसा स्वप्न दिख गया इसलिए चिल्ला रहे थे। स्वप्न से जागना पड़ेगा। और ये जो जागृत, जिसको महाराज अभी 2 बार बोल चुके हैं, जादू का खेल देखो, फिर वापस जादू का खेल देखो, तो ये जादू का खेल तो हमको दिखता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्संग में पता लगेगा। वहाँ जागना पड़ेगा और यहाँ क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। वहाँ जागने से स्वस्थ हो गए, और यहाँ जब गुरुओं ने और शास्त्र ने बताया कि सच्चाई क्या है, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, बाकी ये सब माया है, जादू का खेल है। तो जैसे स्वप्न के समय सच्चा लग रहा था, तो अब जब तक हम जानेंगे नहीं, तो जानेंगे कौन? जो जानना चाहते हैं, जिनको इसी संसार में ही आनंद आ रहा है। बोले थोड़ी बहुत दुख हो जाता है स्वामी जी, थोड़ा बहुत है ना, बाकी तो आनंद ही है। तो वो कभी प्रयास नहीं करेगा जागने का, जानने का, सॉरी। तो जानने का प्रयास कौन करेगा? है ना, जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है? वो जान रहा है कि भाई यहाँ तो सब स्वार्थ का है ना, जो भी है वो सब स्वार्थ का संबंध है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब रीति। तो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि भाई ये जगत में तो सब ऐसा ही है। तो इसलिए ये जो 1 2 3 4 इतना हम पढ़ गए, इसमें ये जो महर्षि बार बार कह रहे हैं, ये संसार का खेल बड़ा विलक्षण है, सत्य को पकड़ो। यानी जो संत और जो शास्त्र बता रहे हैं उसको गांठ बांध लो। व्यवहार में ये सब रहेगा, छल कपट ये सब रहेगा, पर उसमें हम कम से कम अपने को गलत काम न करें। अब गलत काम कर देते हैं और उसी में फिर ये जो बड़े लोग हैं ये बुरा मान जाते हैं, है ना। थोड़ा हमने अपने को बचाने के लिए झूठ बोल दिया, अब उनकी डायरी में अब हमेशा के लिए ख़त्म, है ना। ये व्यक्ति बिल्कुल गलत है, हटाओ इसको। तो बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि आपस में जो इस समय की पीढ़ी है वो तो ऐसा चलता है, पर बड़े लोग जो हैं वो तो बिल्कुल सहन ही नहीं करते। तो इसलिए बुद्धिमानी ये है कि
अपने को जब देख रहे हैं कि ये सब कुछ सच्चा है ही नहीं, तो क्यों अपने को बचाने के लिए झूठ बोलें, क्यों अपने को है ना बचाने के लिए किसी की हिंसा करें। हिंसा का मतलब किसी को भी अपमानित कर दिया, ये भी हिंसा है। तो सत्य को पकड़ो और ये झूठे जो आकार विकार प्रकार हैं, इन सबको जादू का खेल देखो। तो महात्मा की बात याद रखो, है ना, जगत में ऐसा ही होता है और सब महादेव की लीला है। तो जगत में ऐसा ही होता क्या मतलब, जगत वाले ऐसा ही करेंगे। हमको अपने को सुधारना है, जगत को नहीं सुधार सकते। अरे दुनिया में सब मरते हैं, वे सब दुख नहीं देते। मेरा 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 दुख देता है, सत्य दुख नहीं देता है। यह तो सत्य को जब हम अपने लिए अलग कर लेते हैं तब वह दुख देता है। तो सत्य को अलग करने का मतलब, अब हमने अहमता और ममता कर ली, इसको सत्य समझ लिया कि शरीर मैं हूँ और शरीर के लोग जो हैं, कुटुंबी जो हैं, वो मेरे हैं। तो इसको हमने अलग कर लिया। सत्य तो वो है ना जो बता रहे हैं शास्त्र और गुरु। तो थोड़ी कह रहे हैं कि भाई ये तुमने अहमता ममता कर रही है वो सच्ची है। जो स्वप्न की अहमता ममता थी, हम जागे, वो सच्ची कहाँ निकली, झूठी निकली। तो ऐसे ही जो जागृत में हमने अहमता ममता अपनी सत्य अलग सत्य बना रखा है, वो सत्य हमारा ज़्यादा नहीं चलेगा। सत्य तो जो शास्त्र और जो गुरु कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, वो ही है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि सत्य को जब हम अपने लिए अलग कर लेते हैं तब वह दुख देता है। अहमता ममता वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अब इसी को दृष्टांत देके समझा रहे हैं। दुनिया में चोरी कब नहीं होती? अरे भाई शुक्ला जी का, अब शुक्ला जी का वहाँ से फ़ोन आया तो बताया तरुण को कि भाई हमारा नंबर दे दो बैंक का, है ना। अब बैंक का नंबर दिया, उनका 10,000 गायब हो गया। तो दुनिया में चोरी कब नहीं होती? अरे ये तो बदमाश लोग सब जगह कर रहे हैं। वो अभी जो आई थी शिल्पी, उसके पति बता रहे हैं व्यापार में, उनका विदेश से व्यापार चलता है, कितना करोड़ रुपया गायब कर दिया। तो ऐसे ऐसे मतलब बीच में लोग हैं। तो दुनिया में चोरी कब नहीं होती? पर जब मेरी होती है। अब वो हमको क्यों सुना रहा है? क्योंकि उसकी हुई ना। बाकी खबरों में पढ़ो तो खबरों में पता लगता है ना, उसने ऐसा कर दिया, वो कोई बैंक का भी कोई फेल हो गया, उसमें बताते हैं कि कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, कितने लोग मर गए। हम तो अखबार नहीं पढ़ते, पर वो बता रही थी सरला। तो कह रहे हैं कि जब मेरी होती है तब दुख होता है। दुनिया में आग कब नहीं लगती? पर जब मेरे लगती है ना, हमारे घर में आग लग गई तब दुख होता है। तो खबरें आती रहती है, भाई आज उधर आग लग गई, आज उधर आग लग गई, इतने मर गए। पर जब मेरे लगती है तब दुख होता है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आग लगे तो दुखी ना हुए क्या? कोई जब दुनिया में मतलब जैसे चोरी होवे, तो क्या है कि ये संत लोग समझाते हैं कि भगवान की सृष्टि में गलत कुछ हो ही नहीं सकता। उसमें हमारे कर्मों का ही सब भोग आ रहा है। या तो इस जन्म के हमारे कर्म हैं या पुराने जन्म के। तो कर्म का भोग दुख रूप में आवेगा, उसमें पुण्य हमने किए हैं तो सुख रूप में आवेगा। आज जो हम सुख भोग रहे हैं, है ना, कल हमको पराठा खाने को मिला, तो अब वो शुभम हो तो कितना खुश हो जाता, शुभम होता तो, क्योंकि खिचड़ी बनवाई, वो तो बेचारे का मूड ही खराब हो जाता है। खिचड़ी बन जाए तो उसका आधा प्राण तो वैसे ही चला जाता है। तो अब वो हमारा पुण्य है, जो सुख हमको मिला वो हमारे पुण्य का फल है। उसमें कोई हमको किसी ने खिलाया उसको धन्यवाद जरूर दो, पर वो हुआ कैसे, वो हमारे पुण्य का फल है। तो यहाँ दुनिया में दुख आवेगा, पर उसमें संत लोग समझाते हैं कि वो दुख जो है वो हमारे कर्मों का ही भोग है, और उसको भोग लेवें और आगे बढ़ें, प्रसन्नता से भोग लेवें। क्योंकि उसमें
और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब महर्षि बता रहे हैं, ये जो आज का शीर्षक है उसको ला रहे हैं। सत्य को स्वीकार करो। सत्य को स्वीकृति देने के लिए व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है। होता यह है कि जो इंद्रियक भोग में फंस जाते हैं वे एक परिस्थिति में आबद्ध हो जाते हैं। वे कहते हैं, हाय हाय, हम इसको छोड़कर कैसे रहेंगे? ऐसा पलंग नहीं होगा तो कैसे सोएंगे? ऐसा मकान नहीं होगा तो कैसे बैठेंगे? ऐसे नौकर चाकर हाथ जोड़े साथ नहीं होंगे तो कैसे जिएंगे? महर्षि के प्रवचन जब कर रहे हैं, बहुत बम्बई की जनता में काफ़ी संपन्न लोग, पैसे वाले लोग, सेठ लोग बैठे हैं, तो उनकी यही समस्या है जो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हम इसको छोड़कर कैसे रहेंगे? ऐसा पलंग नहीं होगा कैसे सोएंगे? ऐसा मकान नहीं होगा कैसे बैठेंगे? ऐसे नौकर चाकर हाथ जोड़े साथ नहीं होंगे कैसे जिएंगे? एक माता जी आती थी वहाँ दिल्ली से, तो चटनी बना के लाती थी साथ में, क्योंकि आश्रम में चटनी नहीं बनेगी, रोज चटनी बिना उसको भोजन नहीं, तो कैसे जिएंगे, है ना? वो चीज़ नहीं मिलेगी। उनको पता नहीं चलता है कि संसार में हजारों लाखों आदमी कैसे जिंदा रह रहे हैं। हम दक्षिण में थे तो हमारे एक मित्र थे, तो वहाँ 4 कुटिया बनाई थी उस महापुरुष ने अपने, जैसे गोपालगढ़ है वैसे उसको पास ऐसा जगह थी। तो किसी संत ने कहा, उसने शादी वादी नहीं करी है, तो संत ने कहा कि तुम 4 कुटिया बना दो ताकि भजन करने वाले आवें तो उनको रखो। तो उसने संत के कहने से बना दी। तो उसमें से एक कुटिया हमको मिल गई थी, हम अपना भजन करते थे। एक दूसरी कुटिया एक दूसरे संत को मिली, तो हमने देखा कि जो इसमें है उसमें भी जाली, इधर जाली उधर जाली, यानी एक भी मच्छर अंदर न घुस जाए, इसकी बड़ी उसको, यानी इतना कोई भी नहीं करता जितना वो करता था। तो हमने, बालकृष्णानंद करके उनका नाम था, तो हमने एक दिन मित्रता थी तो हमने कहा कि भाई तुम इतना करते हो कि एक भी मच्छर न घुसे, रोड पर भी तो लोग रहते हैं, फुटपाथ पे लोग रहते हैं, वो भी तो जीते हैं। बोले स्वामी जी आप जानते नहीं हो, उनकी जो खाल है ना वो भैंसे के चमड़े के जैसी होती है, उनको मच्छर काट ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई ठीक है। हम तो समझना चाह रहे थे कि ये इतना क्यों करता है, पर ऐसा नहीं है। क्या है, महर्षि कह रहे हैं कि देखो जिंदा रहना है ना, हजारों लाखों आदमी कैसे जिंदा रह रहे हैं, है ना, इधर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। उसने तो चलो अपनी सफाई दे दी कि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, पर चलो कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा और ऐसा नहीं हुआ, कितना उसको कष्ट होगा। तो इसलिए अभ्यास रखना चाहिए। अब वो माता जी देवी जी आई, कल मैंने देखा उषा भी नहीं पहनी थी मोजा, है ना। अब जब देर हो जाती है, अब आज तो पानी नहीं था सुबह, तो देर हो जाती है तो फिर बिना उसके मोजे के ही भागना पड़ता है। तो बोले अरे कैसे आप बिना मोजे के? तो उस दिन ये बिना मोजे के थे हमारे तरुण। तो हर प्रकार का अभ्यास रहना चाहिए। कहने का मतलब आज के पृष्ठ का कि देखो जिंदा रहना है तो अपने से गरीब की ओर देखो कि वे कैसे जिंदा रहते हैं। ये जो ख्याल है कि ऐसे महल के बिना और ऐसे पैसे के बिना और ऐसे नौकर के बिना जिंदगी ही नहीं होती है, यह ख्याल गलत है। अब आगे पृष्ठ पूरा करने जा रहे हैं महर्षि, पर यहाँ आज के पृष्ठ में महर्षि को मुख्य संदेश यही देना है कि जो हर प्रकार का अभ्यास रखेगा, है ना, खिचड़ी बनी खिचड़ी खा ली बड़े प्रेम से, पेट भर के खाई, है ना, क्या इसमें है, नहीं, वो एक संस्कार बन गया। इसीलिए ऊपर लिखा कि सत्य जैसे जैसे समझ में आए, सत्य समझने का प्रयत्न ही नहीं करता व्यक्ति, है ना,
सत्य क्या है? सत्य यही है, एक हमारे मित्र हैं सत्यानंद जी, स्पेन रहते हैं, तो वो कई वर्ष भारत में रहे। तो मैं दक्षिण में जिस आश्रम में रहा 4 साल, तो वो भी वहीं थे। स्पेन के हैं और संन्यास में हमसे सीनियर है। हमने 1982 में लिया, उन्होंने 1980 में लिया। महाराष्ट्र से नहीं, उनके गुरु दूसरे हैं, वो विदेश वगैरह जाते थे गुरु। तो वो सत्यानंद जी और हमारी मित्रता थी। अच्छा, उस आश्रम में जिसमें हम रहते थे 8 कमरे थे, तो वो जो महात्मा वहाँ के आश्रम के जो इंचार्ज, जैसे यहाँ के महंत हैं सच्चिदानंद जी, तो नित्यानंद जी उनका नाम है। यहाँ भी आए, वृंदावन भी आए 6-7 साल पहले, 7 दिन रहे अपने आश्रम में। तो नित्यानंद जी जो वहाँ के सर्वे सर्वा जिस आश्रम में हम रह रहे थे, तो कई बार विदेश गए, तो उनके बहुत सारे विदेशी शिष्य हो गए। तो एक डॉक्टर हंस करके जर्मन के, जर्मन भी जाते थे, इंग्लैंड, जर्मन, अमेरिका, कनाडा। तो अब वो हंस महाराज, उसके क्या पूर्व जन्म के संस्कार हैं। वो गणेश जी का परम भक्त, यानी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, हम हिंदू होके भी इतनी भक्ति हमारी नहीं है। बस वहाँ गणेश हवन होता था, जो आश्रम है वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ नहीं, गुरुजी का आश्रम सड़क के उस पार था। तो नित्यानंद जी के गुरुजी बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो वो बस सुबह पहले वहाँ पहुँच जाता था गणेश जी के हवन में। पर मैं बात जो सुनाना है, मुझे बात जो सुनानी है, अपने कमरे में वो आप देखोगे, जैसे इसकी बालकृष्णानंद जी की मैंने बताया कि मच्छर न घुसने पावे, उसका ये था कि कहीं कोई एक मतलब मिट्टी का कण भी हमारे कमरे में नहीं आना चाहिए। अरे मिट्टी तो उड़ेगी, मिट्टी तो आवेगी। इतनी महाराज सफाई, इतनी सफाई, एक एक किताब को लेके, और इतना समय लगाता था। हम तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि क्या इतनी सफाई। तो एक दिन जो बात आपको सुनानी है बहुत मज़ेदार है। एक दिन हम सत्यानंद जी महाराज, वो तो हंस की बात तो मैंने आप लोगों को सुना दी, सब लोग जानते थे, हम भी जानते थे, सत्यानंद जी भी जानते थे कि उसको इसकी बहुत, अपने कमरे में भी है ना, बार बार पोछा लगावे, मिट्टी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो अब हम देखें कि भाई ये भी विदेशी है, और हमारे मित्र वो सत्यानंद जी वो भी विदेशी है, वो भी स्पेन के थे। तो हमने एक प्रश्न उनको किया, हमने कहा कि स्वामी जी ये इतनी सफाई रखता है और हम आपको देखते हैं, आप तो इतना कुछ है ही नहीं कि भाई इतना बिल्कुल मिट्टी ना आवे, आप तो अपना आनंद में रहते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि स्वामी जी देखिए, हम लोग सन्यासी हैं, हम लोगों को ठाकुर जी ये यहाँ रहने के लिए कमरा दे रहे हैं, यही उनका बहुत बड़ा उपकार है। तब हमारा ध्यान गया कि भाई उसके संस्कार अलग हैं और ये सन्यासी है, तो सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, है ना। तो महर्षि वही समझा रहे हैं कि देखो, जिंदा रहना है, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, तो अपने से गरीब की ओर देखो कि वे कैसे जिंदा रहते हैं। सन्यासी का जीवन जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, इतने ठाठ बाट से रहते हैं, वो सन्यासी का जीवन नहीं है। सन्यासी का जीवन तपस्या का जीवन है। यहाँ एसी लगा रहे थे, तो हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं भाई, जब तक शरीर साथ दे रहा है एसी की ज़रूरत क्या है। मैं साफ मना कर दिया। वो तो टीवी लगाने वाले थे सब कमरों में, योजना बनी थी, तो हमने कहा कि ठीक है आप लगवाइए, हमारे कमरे में टीवी नहीं लगेगा। तो कहीं न कहीं तो अपने को रखना ही पड़ेगा। अब हीटर है, अब हीटर समझो उपलब्ध है, अपना करो प्रयोग, तो अपनी आदत बिगड़ेगी, पर थोड़ा सहन करोगे। वही महर्षि समझा रहे हैं कि देखो, जिंदा रहना है तो अपने से गरीब की ओर देखो कि वे कैसे जिंदा रहते हैं। ये जो ख्याल है कि ऐसे महल के बिना और ऐसे पैसे के बिना और ऐसे नौकर के बिना ज़िंदगी ही नहीं होती है, ये ऐसा ही है जैसे बगीचे में लगाए हुए फूल से कह दो
अब यहाँ दृष्टांत देके समझा रहे हैं। ये पूरा हो रहा है आज का पृष्ठ। दृष्टांत क्या दे रहे हैं? बगीचा है, अब बगीचे में तो हेमंत ने बहुत काम किया तब जाके इतना फूल लगा, तो दृष्टांत उसी का दे रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे बगीचे में लगाए हुए फूल से कह दो कि वह सोचे कि जंगल में फूल ही नहीं होते। अरे भाई, जंगल में तो बिना बोए, बिना क्यारी बनाए, बिना सींचे, बिना खाद डाले ऐसे ऐसे फूल होते हैं कि बगीचे में नहीं मिलते। उनको ढूंढने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। ये महर्षि जो बता रहे हैं ये सच्ची बात है। हिमालय में जोशी मठ से आगे जब वहाँ जाते हैं बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ जाने के पहले जोशी मठ आता है। तो जोशी मठ से आगे एक स्थान है, तो वो स्थान बड़ा प्रसिद्ध है पूरे भारत में, बल्कि पूरे विश्व में। वो स्थान है, वहाँ ऐसे ऐसे फूल के पौधे हैं, किसी ने लगाया नहीं, वहाँ कोई माली नहीं है कोई, पर वहाँ हिमालय में उस जगह के लिए विदेशों से लोग आते हैं। यानी भारत के लोग तो जाते ही हैं वो देखने के लिए। और जो रास्ता है बद्रीनारायण का, तो उससे थोड़ा हटके एक दूसरा रास्ता है, तो उधर जो है शायद इनका भी, नानक जी का भी कोई स्थान है। और वो फूलों वाला जो है, बिल्कुल जंगल में ऐसे ऐसे फूल, बहुत प्रसिद्ध है वो स्थान, नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वहाँ ऐसे ऐसे फूल के पौधे हैं जो सामान्यतः कहीं नहीं पाए जाते। तो इस दृष्टांत के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि कि ऐसे ऐसे सुंदर महात्मा लोग निकल आते हैं हिमालय की गोद में से, और पहाड़ी जंगल में से ऐसी सुंदर स्त्रियां निकलती हैं कि शहर के लोग उनका दर्शन करने जाते हैं। तो क्या अर्थ है? यानी जो प्रकृति है, उस प्रकृति में आप देखें, हमने प्रकृति में जीना बंद कर दिया, और इतने ये जो उपकरण और ये सब है, उससे हम अपने को पराधीन कर लिए। आज से 100 साल पहले का विचार करो, जब बैलगाड़ी का युग था तो क्या था? कोई पर्यावरण दूषण नहीं था। अब दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, है ना। ये जो डीजल आया और ये जो पेट्रोल आया और ये जो इतनी सुविधाएं आई और ये जो खेत मतलब सब जंगल कट गए, अब उसका परिणाम कौन भोग रहे हैं? और आज से अब कल्पना करो 50 साल 100 साल पहले बैलगाड़ी के युग में, जब ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, डीजल नहीं था, पेट्रोल नहीं था, है ना, क्या आनंद था। तो इसलिए महर्षि अंत में कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे सुंदर महात्मा लोग निकल आते हैं हिमालय की गोद में से, यानी आज भी, और पहाड़ी जंगल में से ऐसी सुंदर स्त्रियां, है ना, निकलती हैं कि शहर के लोग उनका दर्शन करने जाते हैं। यानी ब्यूटी, जो प्रकृति की सुंदरता है, उसके बारे में महर्षि कह रहे हैं। तो ये जो हम अपने को पराधीन बना लिए हैं, वो कोई ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं है। तो जितना हो सके, है ना, जिंदा रहना है तो अपने से गरीब, जिंदा रहना मतलब आनंद से अगर रहना है तो अपने से गरीब की ओर देखेंगे तो पता लगेगा। जैसे वो महात्मा जी ने कहा कि हमने जब कहा कि भाई वो भी तो विदेशी है और वो इतना सफाई करता है और आप तो ऐसा नहीं, बोले कि हमको तो ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहिए, हम लोग तो घर छोड़ के निकले हैं और फिर भी ठाकुर जी इतनी हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, है ना, खाना पीना एक नंबर का रहना। तो हम लोग जो हैं, जब तक गरीब की ओर नहीं देखेंगे तब तक व्यक्ति जो है वो आनंद में नहीं रह पाएगा। जिंदा तो रह लेगा, पर जिंदा रहने का मतलब यहाँ आनंद में रहना है। तो अपने से गरीब की ओर देखो, तब समझ में आएगा कि हम तो बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। नारायण 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 नारायण।